चलो काफ़ी दिनों बाद आज हमारी वीडियो बन रही है क्लास 11th का रेगुलर कोर्स का मोशन अंडर ग्रेविटी। एक मिमी गति वन डायमेंशन मोशन के अंदर हम देखते हैं आज मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी को तो आपने पढ़ा ही होगा, चेंज इन, है ना, त्वरण। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे हैं तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में हम ट्रांसफर करेंगे। एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज है ना, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। रेट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सीलरेशन। अब हम देखेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन कोई वस्तु गति करती है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एयर रेजिस्टेंस है कि नहीं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे छोड़ दिया जाए तो नीचे फोर्स करता है जिसको हम एनजी बोल सकते हैं। माने पृथ्वी अर्थ जो है जितने भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर के कर खींचती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। उसी प्रकार यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंकें तो उसका वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नीचे की ओर फोर्स बढ़ रहा है जिसकी वैल्यू हम पढ़े थे F इक्वल टू mg ड्यू टू ऑन वेट। जितना बड़ा भार होगा उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींचती है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, यदि इसके लिए आपने को कुछ टॉपिक हमको ध्यान रखना पड़ता है कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैंने 80 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर फेंका, वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंकता हूँ मैं, तब उस ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा। आपको मालूम है कि वेलोसिटी क्या होती है, कम होती जाती है और मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैंने 80 मीटर पर सेकेंड, मैंने 1 सेकेंड में 8 मीटर चल रहा है, तो मैक्सिमम कितना हाइट ट्रेवल करेगा। ठीक है, 3 बातें इसमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा और कितना समय लेगा। ठीक है, मान लो इसका मैं t इक्वल टू 3 सेकेंड में कितना वेलोसिटी होगी, कितना हाइट हो जाएगा, टोटल ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लेगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे, इसकी वेलोसिटी लिखेंगे। तो इसके लिए 2 मेथड, एक तो डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, दूसरा होता है अपन ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड को मैंने आप लोगों को समझाया था तो उसको भी आप लोगों को उस मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने समझाया था, मैंने 4th था, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने समझाया था। ठीक है, तो लिखिए आप लोग भी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई से हम छोड़ देते हैं तो वस्तु क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरने लगती है। और जैसे ही वस्तु क्या करेगी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जैसे ही नीचे गिरेगी, उसमें फोर्स लग रहा है, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरेगी तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अभी हम ये मान लेते हैं, यदि हम यह मान लेते हैं कि एयर रेजिस्टेंस, वायु का प्रतिरोध, वायु भी क्या करती है, प्रतिरोध उत्पन्न करती है। तो वायु का प्रतिरोध नगण्य हो तो वस्तु क्या करती है, नीचे की ओर गिरने लगती है। तो उसी को हम बोलते हैं गुरुत्व के अंदर गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसकी वैल्यू ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। जैसे कि मैंने क्वेश्चंस लिया है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसके लिए 3 वैल्यू होती है ना, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एक हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, जी की वैल्यू एक पॉजिटिव होती है, जी की वैल्यू एक बार निगेटिव होती है। तो तीनों इक्वेशन में अपन पॉजिटिव निगेटिव लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफिकल मेथड से हम भी बना सकते हैं। ठीक, ग्राफ को मैंने आपको समझाया एक बार और, इसमें हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे और इसको ग्राफिकल मेथड से भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चंस मैंने क्या क्या है, ठीक है, थ्योरी तो अपने मालूम है, फॉर बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, है ना, इज पॉजिटिव, है ना, माने वस्तु कोई ऊपर से नीचे गिर रही है तो जी की वैल्यू लगातार बढ़ेगी, खींचेगा। फॉर ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जी इज पॉजिटिव। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, एक, हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब फॉर ए बॉडी थ्रोन, माने किसी बॉडी को हम फेंकते हैं ऊपर से, जितना जिसका ताकत होगा। ठीक है, अगर आप हाथ से फेंकेंगे, 3 बच्चे को दे दें अलग अलग एज ग्रुप के, तो जो मैक्सिमम एज का होगा, ज़्यादा बड़ा होगा ज़्यादा फेंकेगा। ठीक है, यदि बारूद लगा दें, गोली लगा दें, तो सब मैंने कहने का मतलब है कि फॉर ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स जी इज टेकन एज नेगेटिव व्हेन अ बॉडी जस्ट ड्रॉप्ड यू इक्वल टू 0। ठीक है, यू इक्वल टू 0, वी इक्वल टू 0, मैक्सिमम हाइट पर v इक्वल टू 0, और जब बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो u इक्वल टू 0। When a body falls freely under the acceleration due to gravity,
इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन पॉजिटिव। ये कॉमन सेंस है, 9th से अपन पढ़ते आ रहे हैं। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज नेगेटिव। ये छोटे क्लास से हम पढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए जब ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है फॉर सेव टाइम। एक बॉडी को मैंने थ्रो कर रहा हूँ, ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी क्या है 120 मीटर पर सेकेंड। अब जी की वैल्यू कितना होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी की वैल्यू जनरली हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका 120 मीटर पर सेकेंड, मैंने 1 सेकेंड में कितना जा रहा है 12 मीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट तक कितना जाएगा, जबकि जी की वैल्यू कितना है 10 है, तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, है मैक्सिमम हाइट पर मैंने समय कितना लेगा यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना लेगा 12, क्योंकि जी की वैल्यू कितना लिया है मैंने 10, मैंने 1 सेकेंड में 12 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना लगेगा 12 सेकेंड का लगेगा समय, 12 सेकेंड लगेगा कि नहीं। अब अलग अलग कंडीशन है, जैसे मैंने यहाँ पर t=5 लिखा है, t=5 सेकेंड पर वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए मैंने 3 मेथड बताऊंगा। अब देखिए ये मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है ना, तो वेलोसिटी डिग्री जा रहा है, ये यहाँ पर हम ऐसा करके इसको बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। जब इसको ग्राफ शो करेंगे तो अपन ऐसा शो करेंगे, इसको यहाँ नहीं बनाते, दूसरे तब बना देते हैं ना, वेलोसिटी और टाइम, ग्राफिकल मेथड। ये ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया क्या वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। अब देखिए ये जो होगा इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, कितना होगा इसका मैक्सिमम, कितना है ये वेलोसिटी 120, ये टाइम है, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लेगा, है ना, मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लेगा 12, और यहाँ पर आने में टाइम कितना लेगा 24, तो इसका वेलोसिटी ऐसा बनेगा। अब ये देखिए 120 मीटर पर सेकेंड है, अब टाइम कितना ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है, जब v इक्वल टू 0 होगा, ये मैक्सिमम हाइट पर है, इस मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा v इज इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, और टाइम कितना ले रहा है 12 सेकेंड, 12 10 जा 120, 12 10 जा 120, जी क्या है, जी की वैल्यू कितना है 10 है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लेगा 24 सेकेंड, यहाँ पर ले रहा है 12 सेकेंड। क्या बोला मैंने कि किसी ऑब्जेक्ट को हम 120 मीटर पर सेकेंड की ओर से फेंक रहे हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -120, यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, तो टोटल इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी टाइम कितना लेगा 24 सेकेंड। देखिए जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। अब कॉमनली हम इसको निकाल सकते हैं कि t इक्वल टू कितना ले रहा है अपने पास 24 सेकेंड, मैक्सिमम टाइम तक जाने में 12 और वापस आने में कितना ले रहा है 24 सेकेंड, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता होना चाहिए। अब मान लो मैंने निकाला t इक्वल टू कितना 15 सेकेंड, मान लो 5 पे निकालेंगे, पहला हो जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लेगा 24 सेकेंड। मान लो दूसरा कंडीशन लगाते हैं t इक्वल टू 12 3 15 सेकेंड में, है ना, 15 सेकेंड में ये कितना वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, तो v इक्वल टू u माइनस जी टी, तो u अपने पास पता है कितना है, अपने पास 120 है, माइनस जी की वैल्यू 10 और टाइम कितना निकाला है हमने 15, तो 120 माइनस 50 तो कितना हो जाएगा -30, है ना। तो है ना, तो v इक्वल टू कितना होगा -30, ये यहाँ पर आपको निकाल सकते हैं, है ना, 15 सेकेंड में, t इक्वल टू 15 सेकेंड में, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं टाइम की वैल्यू। अब मान लो आपने को निकालना हो, क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल डिस्टेंस करेगा, तो अपन थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट अपन ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2ah मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होता है 0 होता है, u अपने को पता है 120
का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये जी है 10 और हाइट की मैक्सिमम आप लोग यहाँ निकाल सकते हैं 120 इंटू 120 अपॉन कितना हो जाएगा 20 ये होगा हाइट मैक्सिमम। है ना 1 एक जीरो कट गया एक जीरो कट गया 2 6 कट गया 720 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट ये अटेंड करेगा ऑब्जेक्ट। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यदि है 120 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आप फेंकते हैं तो 12 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट रीच करेगा और उसकी टोटल हाइट मैक्सिमम कितनी आ जाएगी 720 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप लोग अंडर एरिया अंडर कर्व से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कितना डिस्टेंस है 12, यहाँ से कितना है 120, तो अपने का एरिया ट्रायंगल निकल गया, एरिया निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है अपने पास 12 है, हाइट कितनी है 120, 2 6 जा इससे भी 720 निकल गया। तो चाहे इस मेथड से निकालें चाहे तो हम इस मेथड निकालें, ये क्या होगा मैक्सिमम हाइट 10 अपने को निकल सकता है। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं और इस प्रकार कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमको इस चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा क्या होगा मैक्सिमम हाइट और तीसरा हो जाएगा उसका मैक्सिमम हाइट अटेंड और तीसरा होगा टाइम पीरियड। जो भी निकालना होगा इसको अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो एरिया है ना, मान लो आप एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, किसी बच्चे ने पूछा है। अच्छा चलिए, अब एक क्वेश्चन ये है इनका कि टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसके लिए सेकंड इक्वेशन आप मोशन निकालो, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर तो y इक्वल टू हो जाएगा क्या है अपना फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है ना, माइनस लगा दो। अब इसमें आप निकाल के फॉर्मूला को लगा सकते हैं। जी की वैल्यू निगेटिव होगी, s इक्वल टू हो गया y, तो u कितना है हमारे पास 120 और t कितना निकाले अपने 5, तो 120 इंटू 5 माइनस 1/2 10 इंटू 5 का स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए 600 माइनस 125 तो 25 से कट गया, तो इसमें जो भी वैल्यू हो जाएगा 475। ठीक है, ये y क्या हो गया डिस्टेंस, माने कि 5 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल्स करेगा 470 मीटर्स को ट्रेवल्स करेगा। ठीक है, मान लो आप लोग एक क्वेश्चन और देता हूँ 80 मीटर वाला पर सेकेंड। किसी ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका, ऑब्जेक्ट को कितना फेंक रहा है 80 मीटर पर सेकेंड से, तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा वो, है ना। यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 0 से, तो टाइम t कितना लेगा, यहाँ पर 80 है तो 8 सेकेंड लेगा, यहाँ से आना तो t इक्वल टू 60 सेकेंड लेगा। मान लो t इक्वल टू मैंने निकाला t इक्वल टू 12 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो t इक्वल टू 12 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 40 निकाल सकते हैं अपन, है ना, 40 हो जाएगी नहीं, उसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। t का जो ये यहाँ पर रख देंगे 80, t के जगह अपन 12 लगा देंगे तो -40, माने कि वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है डिक्रीजेज ऑर्डर में है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। टाइम कितना लेगा 16 लेगा। तो इस प्रकार आप ग्राफ से भी उसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एरिया अंडर कर्वेटी से कोई भी क्वेश्चन को अपन इसी से सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, चाहे तो फार्मूला लगा के, चाहे तो अपन इसको ओरली अपन ध्यान लगा सकते हैं कि जी की वैल्यू 10 है तो 1 सेकेंड में इतना चल रही है तो इतने सेकेंड में कितना चलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना है। मिलते हैं ऐसी और अट्रैक्टिव शॉर्ट वीडियो में, वीडियो को देखते रहिए। नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।